हर रोज ऐसा मंजर आता है पंजाब में कि मानो अलर्ट हो गया हो। हर रोज ऐसा लगता है कि पंजाब में सड़कों पर कर्फ्यू लग गया हो। हर रोज ऐसा जब भी मंजर आता है तो शहर के लोग, पूरे पंजाब के लोग एकदम चौकन्ना हो जाते हैं कि कहीं अमृतपाल सरेंडर तो नहीं करने वाला है, कहीं अमृतपाल गिरफ्तार तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अमृतपाल की गिरफ्तारी का काउंटडाउन, अमृतपाल की सरेंडर करने का काउंटडाउन लगातार चलता चला जा रहा है। और आज तो सोर्सेस ये कह रहे हैं कि किसी भी वक्त अमृतपाल सरेंडर कर सकता है। आज इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया ये क्योंकि आज अकाल तख्त के जथेदार ने एक बैठक बुलाई है। दमदमी टकसाल में अकाल तख्त की बैठक चल रही है। अकाल तख्त की बैठक का बुलाया जाना, और उससे पहले आपको याद होगा अमृतपाल का वो वीडियो आना जिसमें वो आह्वान कर रहा था कि सरबत खालसा बुलाया जाए। सरबत खालसा यानी सिखों की एक तरीके की संसद, सरबत खालसा बुलाया जाए और 13 तारीख को बैसाखी वाले दिन जो है मैं सरेंडर करने को तैयार हूं। उस वक्त तो ये तो नहीं कह रहा था, लेकिन उस वक्त वो सिखों के हीरो के तौर पर जो है अपने आप को पेश करना चाहता था। उसका कहीं ना कहीं प्लान ये था, इस कारण से वो अकाल तख्त को कह रहा था कि आगे आने के लिए, अकाल तख्त को कह रहा था सरबत खालसा बुलाने के लिए। उसका प्लान यही था कि वो भगोड़ा है, भागता फिर रहा है नेपाल के रास्ते या कहीं और, कि उस दिन जो है सरबत खालसा अगर बुलाई जाएगी तो उस दिन वो बीच में आ जाएगा, वो सरेंडर कर देगा। लेकिन वो एक विक्टिम की तरह, सिखों के हीरो की तरह खुद को जो है बताएगा। लेकिन अमृतपाल को अब तक किसी तरीके का किसी सिख जत्थेबंदी से कोई बहुत बड़ा सपोर्ट मिला नहीं है आज की। लेकिन इस बैठक का बुलाया जाना बहुत बड़े जो है इसको लेकर के बहुत सुबुगाहट तेज हो गई है। आज की इस बैठक में अकाल तख्त के जथेदार ने जब ये बैठक बुलाई है, इसमें क्या फैसला लिया जाता है, क्या ये बैठक उसी को लेकर के है जिसका जिक्र जो है अमृतपाल कर रहा था। इस बीच पुलिस का ऑपरेशन लगातार जारी है। ये भी कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान भाग सकता है, इसके बाद एक सरेंडर के बाद पाकिस्तान भाग सकता है। ये भी एक थ्योरी सामने आई। कुछ कथित ये कहा जा रहा है कि जॉर्जिया में, क्योंकि उसके जो चाचा और उसके जो तमाम साथी गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ये बताया कि कथित तौर पर जॉर्जिया में उसने एक सर्जरी कराई थी, वो भिंडरावाले की तरह दिखना चाहता था। फिर जैसे ही दीप सिद्धू का वारिस पंजाब दे संगठन, जैसे दीप सिद्धू की मृत्यु होती है, उसके कुछ दिन बाद जो अचानक से जो है अमृतपाल जो है वो सामने आ जाता है। अमृतपाल का पैसा कहां से आ रहा था, इसका कनेक्शन भी सामने आया कि आईएसआई उसके संपर्क में थी। वो दुबई में जो है पैसों को लेकर के उसे फंडिंग चल रही थी, और खालिस्तान समर्थक जो है लोगों को ढूंढने के लिए वो वहां पर कहीं ना कहीं उसको प्रोजेक्ट कर देती है, ठीक पंजाब के चुनावों से ठीक पहले। एक ये कनेक्शन भी सामने आ रहा है, और इन सब कनेक्शन जो कि कहीं ना कहीं देश विरोधी ही कनेक्शन है, इन सब के सामने आने के बाद भी अब क्या लगता है, अमृतपाल को सिख जत्थेबंदियां किसी तरीके का प्लेटफॉर्म देंगी, या फिर यहां से अमृतपाल की गिरफ्तारी ही होगी, या अमृतपाल को सरेंडर करने का, या अमृतपाल एक भीड़ में सरेंडर करेगा।